ऐसे में अगर कांडा साहब जो है वो भाजपा का समर्थन कर रहे थे, अब छोड़ करके अगर इंडियन नेशनल लोकदल की ओर जाते हैं तो भाजपा को क्या उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा या नुकसान हो सकता है उनके जाने से? जिस भारतीय जनता पार्टी ने उनको कमल के निशान के ऊपर उपचुनाव लड़ाया, क्या वो उसके साथ दगा करना चाहते हैं? लेकिन लोगों के मन में एक सवाल ये भी है कि ईवीएम हैक हो जाती है, उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो ये तो बेचारों को कुछ ना कुछ काम तो लगा ही रखना है। अभी बात करें जो किसान आंदोलन की आपने बात करी, और ये किसान आंदोलन के नाम पर जो किसानों की आड़ में जो ये आतंकवादी संगठन, अलगाववादी संगठन अपने आप को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अब लघु सचिवालय में दिंगतानिया और बम्बूर गांव के आसपास के लोग जो है वो धरने पर बैठे हुए हैं खरीफ चैनल की मांग को लेकर के। तो जैसे आपने इनका जो है वो माइनर का आगे विस्तार किया है, तो क्यों ना खरीफ चैनल भी जो है वो अलग अलग निकाल दी जाए, ताकि जो जिन इलाकों में बाढ़ आती है तो वो डूबे भी ना, और जिन इलाकों के अंदर सूखा रहता है तो उनको पानी भी मिल जाए। दिंगतानिया माइनर के लिए हर तो बांडो ही खराब बनेड़ो है, तो ई बांडे ने सही करण कर रखा था। 1400 लाख रुपए को टेंडर जो कि चालन लाग रहे है। कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, उन्होंने घुटनों तक पानी उन्होंने कहा था, लेकिन उसके बाद फिर पानी नहीं आया। मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अब हम रेजोनेंस कोटा को लेकर आ रहे हैं आपके शहर सिरसा में। अब आपके बच्चे को अपने सपने को साकार करने के लिए आपसे दूर नहीं जाना होगा, आपको बस जाना होगा खैरका स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में, जहां पर रेजोनेंस कोटा की फैकल्टी आपके बच्चे को ट्रेन करेगी भविष्य के डॉक्टर और इंजीनियर बनने में। सभी प्रमुख परीक्षाएं जैसे जेई मेन, जेई एडवांस, नीट यूजी, एम्स, इंटरनेशनल ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई, सीए, सीएस, सीएमए, क्लैट, रेजोनेंस ने गुणवत्ता और मात्रा दोनों में अच्छे परिणाम देकर खुद के लिए एक नाम बनाया है। अधिक जानकारी के लिए आप डबवाली रोड स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजिट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। अब होंगे सपने साकार। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। लोकसभा चुनाव में अभी कुछ समय बाकी है और तमाम प्रत्याशी जो है वो कोई टिकट की दौड़ में शामिल हो रहा है तो किसी को प्रत्याशी जो है वो बना दिया गया है। इसी बीच आज जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मैं मौजूद हूं और नव नियुक्त निताशा सिहाग जिला अध्यक्ष जो हैं वो हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 10 की 10 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। तो ऐसे में सिरसा में जो अशोक तंवर को प्रत्याशी बना करके भेजा है, उनको जिताने के लिए किस प्रकार के प्रयास जो है वो किए जाएंगे और कुछ और राजनीतिक मुद्दों पे चर्चा जो है वो निताशा राकेश सिहाग से करते हैं। मैम, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि चुनाव प्रचार, चुनाव तैयारियां जो है वो लोकसभा की कैसी चल रही है? जहाँ तक चुनाव की तैयारियों की बात है, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि बहुत ही संगठित पार्टी है और चुनाव एक ख़त्म होता है और नेक्स्ट दिन ही हम आने वाले चुनावों में लग जाते हैं। तो चुनाव की तैयारियों के निमित्त तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से तत्पर रहती है और तैयार रहती है। उसी के निमित्त मुझे अभी जिला अध्यक्ष बने हुए मात्र अभी 2.25 महीने हुए हैं और इन 2.25 महीनों में अगर आप संगठनात्मक दृष्टि से देखेंगे, हमारी जिला की कार्यकारिणी का गठन, हमारे मंडलों के प्रभारी, हमारे मंडलों के पालक, हमारे मोर्चों के अध्यक्ष, हमारे मोर्चों के प्रभारी, हमारे मोर्चों की पूरे कार्यकारिणी का और हमारे प्रकोष्ठों का ये गठन पूरी तरह से हो चुका है। और चुनावी अगर हम प्रबंधन की बात करें तो हमारी लोकसभा का चुनाव आज से मेरे जिला अध्यक्ष बनने के जस्ट थोड़े दिनों बाद ही हमने लोकसभा चुनाव का कार्यालय खोल दिया था और लोकसभा के चुनाव की हमारी पूरी तरह से प्रबंधन की कमेटी तैयार है, हमारा कोर ग्रुप तैयार है और इसी निमित्त हमारी जो सिरसा जिला की 5 की 5 विधानसभा हैं उनके अंदर हमारा चुनावी कार्यालय खुल चुके हैं। चुनावी कार्यालयों के अंदर हमारी पूरी प्रबंधन समिति बन चुकी है, हमारे कोर ग्रुप गठित हो चुके हैं और अगर आप इन दिनों की निरंतर प्रक्रियाओं को देखेंगे तो हमारे हर विधानसभा में कम से कम 4 नहीं 5 बड़े आयोजन हो चुके हैं, जिसमें हमारे एससी मोर्चे के द्वारा बस्ती संपर्क अभियान, बीसी मोर्चे के द्वारा बीसी समाज के अंदर जाके जनसंपर्क और उनके बड़े सम्मेलन करना,
हमारे महिला मोर्चा के लगातार सम्मेलन हो रहे हैं, हमारी महिला मैराथन हो रही है, हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं के साथ जो हमारा संवाद है वो निरंतर तरीके से चल रहा है, जिसके निमित्त हर एक विधानसभा में इसके बड़े आयोजन हुए हैं जिसमें संख्या बहुत अच्छी रही है। उसी तरह से हमारे किसान मोर्चे के द्वारा निरंतर फील्ड में किसानों से संपर्क किया जा रहा है। व्यापारी वर्ग द्वारा व्यापार प्रकोष्ठ के द्वारा अलग अलग जगह पर जाके व्यापारियों के सम्मेलन किए जा रहे हैं और युवा मोर्चा के द्वारा निरंतर युवा चौपाल की जा रही है, जिसमें अभी तक सिरसा जिला के अंदर 150 से लगभग युवा चौपाल हर जगह पे हमारी संपन्न हो चुकी है और निरंतरता से ये कार्य चल भी रहा है। और जिस तरह की हमारे चुनाव को लेकर गतिविधियां हैं, चाहे हमारा संपर्क अभियान है, चाहे हमारा प्रवासी योजना के तहत हमारा हर एक कार्यकर्ता दूसरे बूथ पर जाकर जो 24 घंटे उसने बिताए हैं और उन्होंने साथ वाले गांव में जाके प्रवास किया, तो हमारा ये निरंतर संपर्क, ये हमारा निरंतरता से जो हमारा संगठनात्मक दृष्टि से भी और चुनावी दृष्टि से भी ये लगातार हमारा अभियान चल रहा है। और जैसे ही हमारे लोकसभा के कैंडिडेट डिक्लेयर हुए तो उनका हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता के साथ उनका संवाद हो, इसी निमित्त सभी की सभी विधानसभा वाइज उनके बड़े आयोजन करे जा चुके हैं, जो कि यहाँ सिर्फ सिरसा की बात नहीं है, पूरी लोकसभा के अंदर उनका ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और इसी तरह से निरंतर रूप से लगातार हमारे कार्य जारी हैं और इसी प्रारूप को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अभी आपने किसान सेल की बात की, किसान वर्ग की बात की, तो कहीं ना कहीं पहले चर्चाएं जो है वो चलते हुए दिखाई दे रही थी कि किसान जो है वो भारतीय जनता पार्टी से खफा थोड़े दिखाई दे रहे थे। किसान आंदोलन 1 की बात करें या किसान आंदोलन 2 की बात करें, तो उन तमाम किसानों को जो है वो अपनी ओर मनाने के लिए या अपनी ओर शामिल करने के लिए ये किसान प्रकोष्ठ काम कर रहा है, तो कितना सफल हो पाया? अगर अभी बात करें जो किसान आंदोलन की आपने बात करी, उसमें आपने हरियाणा की क्या सहभागिता रही वो आपने भी देखा, मैंने भी देखा और पूरी जनता ने देखा। और ये किसान आंदोलन के नाम पर जो किसानों की आड़ में जो ये आतंकवादी संगठन, अलगाववादी संगठन अपने आप को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, मेरे को लगता है कि आज के टाइम में हर एक किसान बड़ा अवेयर है। हर किसान को पता है कि मेरे खाते में किसान सम्मान निधि आ रही है। हर किसान को पता है कि जब फसल खराब हो जाती है, फसल खराब होना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, चाहे बीज के माध्यम से, चाहे गुलाबी सुंडी के माध्यम से, चाहे कोई प्राकृतिक आपदा के माध्यम से, ये किसान को हमेशा डर बना रहता था। लेकिन जब से किसानों का बीमा हुआ है, किसानों की फसलों का बीमा हुआ है, उसमें किसान ने अपने आप को सेफ महसूस किया है और निरंतरता से सरकार उनके साथ खड़ी रही है। और की बात नहीं करूंगी, मैं सिर्फ सिरसा जिला की बात करूं, अब तक का रिकॉर्ड है कि जितना मुआवजा सिरसा जिला के अंदर आया है उतना आज तक कहीं नहीं आया। जहां किसानों को जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी है, चाहे इरिगेशन को डिपार्टमेंट को स्पेशल इंस्ट्रक्शन रखी गई हैं, माननीय सीएम साहब के ने खुद ये डिपार्टमेंट रखा हुआ था पूर्व में भी, और उसी निमित्त जितने सिंचाई को लेकर खाड़ों के ऊपर काम इस सरकार में हुआ, ये ऑन रिकॉर्ड बात है। मैं कोई अपनी पार्टी के नाते बात नहीं कर रही, रिकॉर्ड की बात कर रही हूँ। जितने हमारे सिंचाई विभाग के अंदर पाइपलाइनों का काम हुआ, खाड़ों का काम हुआ, हमारी माइनरों की एक्सटेंशन का काम हुआ, उतना आज तक का इतिहास है कभी नहीं हुआ। उसमें खुद मैं गवाह हूँ, कितनी माइनर का एक्सटेंशन तो मैंने खुद ने करवाया। अभी ये जो शेरा वाली माइनर का काम हुआ, ये सिर्फ एक सपना था किसानों के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए। ये कभी हमारा सपना पूरा हो सकता है कि हमें टेल तक पानी मिलेगा, लेकिन पूर्व में सीएम माननीय श्री मनोहर लाल जी ने इस सपने को पूरा किया हमारे को। अभी खेड़ी माइनर का एक्सटेंशन जो कि एक सपना था, उसका टेंडर हो चुका है। अभी जो सीरियस अगर उसकी बात करूं, चिल्कनी सब माइनर एक्सटेंशन 1000 एकड़ जो कि बंजर हो चुकी थी, आज वो जाके देखिए कितना बढ़िया उस पर काम हुआ है। ये माइनर एक्सटेंशन सिर्फ सपना हुआ करता था, और जब कोई इक्का दुक्का थोड़ा बहुत काम एक खाड़े का भी करवा देते थे कभी, तो उसका भी सारी उम्र बोझ दबा के रखते थे विपक्षी कि जी हमने तो आपको पानी दिया।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पानी देकर कोई एहसान नहीं जताया। उनको ये पता है, उन्होंने ये कहा था कि हमारा साथ सबका विकास, जो हमने कहा है वो कहने के लिए नहीं किया, हमने करके दिखाया है। इसके साथ ही मैम अभी आपने पानी का जिक्र किया तो पानी से याद आया कि अभी लघु सचिवालय में दिंगतानिया और बम्बूर गांव के आसपास के लोग जो है वो धरने पर बैठे हुए हैं खरीफ चैनल की मांग को लेकर के। तो जैसे आपने इनका जो है वो माइनर का आगे विस्तार किया है, तो क्यों ना खरीफ चैनल भी जो है वो अलग अलग निकाल दी जाए, ताकि जो जिन इलाकों में बाढ़ आती है तो वो डूबे भी ना, और जिन इलाकों के अंदर सूखा रहता है तो उनको पानी भी मिल जाए। दिंगतानिया माइनर के लिए शायद थोड़ा सा मैं आपको अपडेट कर दूं, माननीय पूर्व में सीएम श्री मनोहर लाल जी और माननीय सीएम नायब सैनी जी दोनों बड़े सीरियस हैं और एक ऑफिशियल लेटर जारी हो चुका है जिसमें ये कह दिया गया है कि एज पर पब्लिक डिमांड इमीडिएटली हमें इस काम को करना है। तो ये काम भी बहुत जल्दी आपको धरातल स्तर पर सकारात्मक दृष्टि से ये काम आपको होता हुआ दिख जाएगा। एक मैम इससे पहले अगर बात करें तो करमशाना गांव के लोग भी धरने पे बैठे थे। अब थोड़ा सा अपडेट नहीं है कि बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, लेकिन काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने पीने के पानी की मांग को लेकर के धरना दिया था। वहाँ तक पानी, क्योंकि आपका इलाका है, आपका पड़ोसी गाँव भी है, तो वहाँ तक पानी पहुँचाने के लिए क्या प्रयास? शेरावाली माइनर जो मैंने अभी जिक्र किया, पूर्व में सीएम रहे विपक्षी दल के नेता ने जब पब्लिक ने उनसे ये बात कही कि हमें तो पानी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो उन्होंने बड़ा कहा था एक बात, कहते जी पानी ना मांगो बाकी की मांग लो, थारो तो भांडो ही खराब बनेड़ो है। तो ई भांडे ने सही कर रखा था 1400 लाख रुपए को टेंडर जो कि चालन लाग रहे है, वो इसी के निमित्त है। अच्छा, ये जब हमारी नहर का पूरा रीमॉडलिंग हो जाएगी तो हमारे टेल तक फुल का फुल पानी जाएगा। इससे पहले भी मैम एक बार पानी गया था उपचुनाव के मद्देनजर जो है वो वहाँ पे वो कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, उन्होंने घुटनों तक पानी उन्होंने कहा था, लेकिन उसके बाद फिर पानी नहीं आया। वो एक अस्थाई समाधान था, जो अब ये रीमॉडलिंग है ये स्थायी समाधान है। तो जब हमारी नहरी सारी दोबारा रीमॉडलिंग हो जाएगी तो हमें कोई विषय रहेगा ही नहीं। जो पानी चोरी करने वाले हैं उनकी चोरी बंद हो जाएगी, जब पानी चोरी बंद हो जाएगा पानी एंड तक पहुंच ही जाएगा। जी, अभी मैम थोड़ी राजनीतिक चर्चा करते हैं। डॉक्टर अशोक तंवर को प्रत्याशी बनाया गया, हालांकि सोशल मीडिया पे चर्चाएं ये भी चली थी कि जो 10 दिन पहले पार्टी में आए उनको जो प्रत्याशी बना दिया, कुछ लोगों की नाराजगी भी सोशल मीडिया पे देखने को मिली थी। तो उन लोगों को मनाने के लिए या अशोक तंवर को मजबूत करने के लिए किस तरह के प्रयास है? पहली बात तो नाराजगी कभी किसी से किसी की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, परिवार में थोड़ा बहुत मन मुटाव तो हो सकता है लेकिन मतभेद कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां कोई भी कार्यकर्ता व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता नहीं है। सभी के सभी कार्यकर्ता कमल के फूल के पीछे चलते हैं और कमल का फूल जिसके हाथ में होता है वो हमारा सैनिक होता है। और सैनिक की दृष्टि से चुनाव में जब सैनिक उतरता है तो हम सेना पूरी की पूरी जो भारतीय जनता पार्टी की सेना है वो उसके पीछे चलती है और हमारा सबका एक ही मकसद होता है कि हमें हमारे कमल के फूल को जिताकर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। इसके अलावा हमारा सेकंड और कोई एजेंडा होता ही नहीं है। ठीक है। अगर बात करें तो मैम अभी जो है वो हाल ही में एक बहुत चर्चा वायरल हुई थी कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और हलोपा का गठबंधन हो सकता है। हलोपा की ओर से जो है वो ये बयान जारी किया गया था जिला अध्यक्ष की ओर से कि बातचीत चल रही है, तो उसको लेकर के आपकी क्या कुछ राय है? क्या, क्योंकि कांडा साहब जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे इससे पहले, लेकिन अब अचानक से पलटी मारने का रीजन? मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है वो कमल के फूल के साथ है। इसके बाद ये चुनावी दौर है, चुनावी दौर में आना जाना ये लगा रहता है, ये कोई विशेष बात नहीं है। और आम जन की जो आवाज़ है, आम जन की क्यों, विपक्ष की एक आवाज़ है कि आएगा तो मोदी ही, तो उसी निमित्त हम तो विपक्ष के नारे को और मजबूती से साबित करने में लगे हुए हैं भी आएगा तो मोदी ही। क्यों आएगा? क्योंकि जो काम नरेंद्र मोदी जी ने कर दिए वो कोई कर नहीं सकता। जो काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए हरियाणा के अंदर वो कोई नहीं कर सकता। क्योंकि बात करें देश की तो आज देश के अंदर जो कार्य हुए हैं तो आप आम जन से, आम एक व्यक्ति से, मैं कहती हूँ विपक्ष से भी जाके पूछ लें कि जी जो काम नरेंद्र मोदी जी ने कर दिए क्या कोई कर सकता है? तो वो कहेगा नहीं जी वो काम तो कोई नहीं कर सकता। तो आएगा कौन? तो वो भी कहेगा जी आएगा तो मोदी ही। तो ये सब
को पता है कि आना नरेंद्र मोदी जी ने है। क्यों आना है? क्योंकि ये जो 140 करोड़ का परिवार है ना मोदी जी का, मोदी जी के ऊपर इनका बड़ा प्रेम है, बड़ा आशीर्वाद है और बड़ा स्नेह है, क्योंकि उन्होंने हर वर्ग को साथ लेकर एक परिवार के रूप में काम किया है। उनके लिए देश कोई राजनीति का जरिया नहीं है। उन्होंने राजनीति के अंदर कदम कोई देश को बांटने के लिए नहीं किया। उन्होंने राजनीति के अंदर कदम देश को, जो अखंड भारत का सपना है हर एक भारतीय का, उसको पूरा करने के लिए वो देश की राजनीति में उतरे हैं और उसी को वो साकार कर रहे हैं। और जब परिवार का मुखिया आगे बढ़ता है तो सारा परिवार साथ होता है और पूरा देश कहता नहीं है, पूरा देश मोदी जी का परिवार है, तो परिवार अपने मुखिया के साथ है। अभी आपने कहा कि राजनीतिक पार्टियों के अंदर जो है वो आना जाना चलता रहता है, चुनावी दौर है, तो ऐसे में अगर कांडा साहब जो है वो भाजपा का समर्थन कर रहे थे, अब छोड़ करके अगर इंडियन नेशनल लोकदल की ओर जाते हैं तो भाजपा को क्या उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा या नुकसान हो सकता है उनके जाने से? आज आम जन और हर एक जन की एक आवाज़ है कि हमें कमल के फूल को जिताना है। जनता जनार्दन होती है, जनता भगवान होती है। जनता ने जब ये डिसाइड कर लिया है, जनता के मन की एक आवाज़ बन गई है कि हमें कमल के फूल को जिताना है, फिर कोई साथ रहे साथ ना रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनता मोदी जी के साथ है, जनता कमल के फूल के साथ है। और बाकी कौन किसका समर्थन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, इस विषय को तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। जिस भारतीय जनता पार्टी ने उनको कमल के निशान के ऊपर उपचुनाव लड़ाया, क्या वो उसके साथ दगा करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, वो किसके साथ रहना चाहते हैं, वो देश के साथ हैं या देश के खिलाफ है, ये तो उन्होंने सोचना है। मतलब कि जो भाजपा के साथ है वो देश के साथ है, जो भाजपा के खिलाफ है वो देश के खिलाफ है? नहीं, जो राष्ट्र की बात करता है, जो राष्ट्र को आगे बढ़ाने की बात करता है, जो राष्ट्र के लिए मरने की बात करता है, वो राष्ट्र के साथ है। आज राष्ट्र की बात कौन करता है? आज राष्ट्र के लिए आवाज किसने उठाई? आज राष्ट्र को आगे किसने बढ़ाया? G20 के अंदर भारत की जो आज भारत ने G20 के अंदर अपना वर्चस्व कायम किया। आज जो विश्व के अंदर भारत ने अपना वर्चस्व कायम किया। आज 370 धारा हटाने का काम किया। जो 3 तलाक का मुद्दा था, 3 तलाक का मुद्दा नहीं था, वो एक वैश्यापन था। क्यों था वैश्यापन? क्योंकि जब एक महिला किसी के घर में शादी करके आती है, वो उस घर को उसी दिन से अपना मान लेती है। वहाँ वो अपनी मतलब के एनर्जी के साथ उस घर को आगे बढ़ाती है, वहाँ उस परिवार को आगे बढ़ाने का काम करती है, उस परिवार के वंश को आगे बढ़ाती है। और उस महिला को आप 1 मिनट में कह देते हैं तलाक तलाक तलाक, और उसको बच्चों के साथ आप ऐसे छोड़ देते हैं जैसे लावारिस है कोई, उसका कोई वाली वारिस ही नहीं है। तो वो तकलीफ़ कौन समझ सकता है? वो तकलीफ़ ना आपको पता ना किसी और को पता। वो तकलीफ़ अगर किसी ने समझी है, वो उस महिला के दर्द को अगर किसी ने समझा है तो नरेंद्र मोदी जी ने समझा है। तो आज फिर राष्ट्र किसके साथ हुआ? राष्ट्र की बात किसने की? राष्ट्रहित की बात किसने की? महिला जो कि पूरे परिवार की धुरी होती है, उसको बचाने की बात किसने करी? राष्ट्र की बात आज अगर कोई कर रहा है, भारत माता की जय बोलना, भारत माता एक पार्टी की तो नहीं है, लेकिन बोलता कौन है? क्या किसी और को रोक रखा है क्या भी भारत माता की जय मत बोलो, हिंदू की बात मत करो? राम मंदिर का विरोध क्या करना क्या अच्छी बात है? राम जिसको हम मानते हैं हमारे भगवान हैं, हमारी एनर्जी हैं, हमारी संस्कृति हैं, उस राम मंदिर को बनाने की बात, उसको बात भी जहाँ से शुरू हुई उन्होंने ही उसको पूरा किया। आज अगर विपक्ष से भी पूछ के देखे पीओ के लेने की बात आ जाए तो आप विपक्ष से जरा पूछ के देना पीओ के लेने की मादा कौन रखता है? किसके अंदर दम है जो पीओ के ले लेगा? तो वो कहेगा जी नरेंद्र मोदी। अब इसको मैम हम क्या कहें, आत्मविश्वास कहें या घमंड कहें? ये जनता का विश्वास है, ये जनता द्वारा दिया गया आशीर्वाद है। ये जनता ने जो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर परिवार के मुखिया के रूप में जो भरोसा करा और उस भरोसे को जो मजबूती के साथ साबित किया, वो नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। आपकी और मेरी बात नहीं है। आप आज एक बच्चे को, एक जब पिता बच्चे को गोद में उठाता है तो बच्चा पूरा कॉन्फिडेंट होता है, और बच्चा इतने कॉन्फिडेंस के साथ अपने पिता की गोद में आता है कि पिता जब उसको हवा में उछाल देता है तो उस बच्चे का आपने हाव भाव देखा होगा, वो बच्चा बड़ा खुश होता है, बड़ी खुशी से ऊपर उछलता है।
क्यों? क्योंकि उसको भरोसा होता है कि नीचे नीचे जो उसके पिता खड़े हैं वो उसको मजबूती से पकड़ लेंगे, नीचे गिरने नहीं देंगे। ये विश्वास भारत माता का जो विश्वास है ये नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है। भारत की जनता का जो ये दृढ़ विश्वास है कि भारत को गिरने नहीं देंगे, तो वो विश्वास नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है। अभी अगर बात करें तो डॉक्टर अशोक तंवर जो है वो क्या सुनीता दुग्गल ने जो पीछे एक रिकॉर्ड कायम किया था 3.25 लाख वोटों के लगभग जीतने का, उस रिकॉर्ड को पार कर पाएंगे? ये रिकॉर्ड ना तो सुनीता दुग्गल द्वारा किया गया, ना नाम तो उन्हीं का ही आता है ना कि उन्होंने चुनाव लड़ा और वो जीते। कमल के निशान ने किया। जो वोट आने हैं वो कमल के निशान को वोट आने हैं। संसद के अंदर व्यक्ति विशेष के रूप में हमारा प्रतिनिधि जाता है, वो पिछली दफा माननीय बड़ी बहन सुनीता दुग्गल जी रही, और जनता ने जो विश्वास व्यक्तिगत एक चेहरे के नाते और कमल के निशान के नाते सुनीता दुग्गल जी को के ऊपर रखा, उन्होंने अपने विश्वास को पूरा भी जताया। जो 6 ट्रेनें कभी कोई सोच भी नहीं सकता था, वो ट्रेन उनके नेतृत्व में यहाँ आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आई, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आई, और वही नेतृत्व कमल के फूल का नेतृत्व है। कमल के फूल को रिकॉर्ड तोड़ मतों से जिताना ये जनता के मन की आवाज थी, और अब उस रिकॉर्ड को तोड़ना जनता ये चाह रही है कि वो पिछले रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। तो ये भी जनता के मन की आवाज है कि जनता अपना रिकॉर्ड खुद ही तोड़ना चाहती है, और जनता डबल मार्जिन के साथ दोबारा सिरसा के अंदर कमल का फूल खिलाना चाहती है। ठीक है, अब अगर बात करें, मैं एक आखिरी सवाल करूंगा। चौटाला परिवार के 3 सदस्य जो हैं वो हिसार लोकसभा से चुनाव लड़ने की चर्चाएं जो है वो लगातार कही जा रही है। उधर नैना चौटाला, सुनैना चौटाला और चौधरी रणजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी बना दिए गए हैं, तो क्या लगता है आपको? 10 की 10 लोकसभा सीटें पहले से डबल मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ये तय है। हिसार में क्या मुकाबला आप मानते हैं चौटाला परिवार के, क्योंकि 3 सदस्य जो है वो 3 धुरंधर चुनाव लड़ रहे हैं आपस में? धुरंधर यहाँ एक ही है, कमल का फूल, और कमल का फूल जीतना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कमल का फूल जीतेगा। चलिए, लेकिन लोगों के मन में एक सवाल ये भी है कि ईवीएम हैक हो जाती है, उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? जब पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी तब तो किसी ने नहीं कहा। वो तो बीच बीच में कभी दिखाना भी पड़ता है कि हाँ हैक नहीं होती। ईवीएम हैक जनता के द्वारा, जनता के मनों में भारतीय जनता पार्टी ने कर रखी है। हैक मशीन नहीं है, हैक लोगों के, जनता के दिल हैं नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जो कि उनको समझ में ही नहीं आता कि हर एक व्यक्ति, आम जन, हर जनता के मन की आवाज है कि नरेंद्र मोदी हमारे जो नेता हैं वो देश को आगे लेके जा सकते हैं, इसलिए इतने रिकॉर्ड तोड़ मतों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। पर खैर विपक्ष का भी बेचारे का दोष नहीं है, उन्होंने कोई ना कोई तो, बेचारों ने कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो कहना है। लोग कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो ये तो बेचारों को कुछ ना कुछ काम तो लगाए रखना है। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में जीतने का मुख्य कारण जो है वो निताशा जी ने बताया कि किस प्रकार से अब तक कितने विकास कार्य जो है वो सिरसा की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है वो करवाए गए हैं, क्योंकि सिरसा के जिला अध्यक्ष हैं तो सिरसा की ज्यादा महत्वता जो है वो दी जाती है। तो सिरसा में इस तरह के विकास कार्य जो है वो करवा दिए गए हैं, जो सालों साल से लंबित पड़ी लोगों की मांगे थी उनको कंप्लीट करवा दिया गया है। लेकिन दूसरा जीतने का कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने छोटे से छोटे संगठन से लेकर के बड़े से बड़ा संगठन जो है वो आज दोबारा से जो है वो उसका गठन कर दिया, और वो संगठन जो है वो मैदान में उतर चुका है और लगातार भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से लोगों को अवगत करवाता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इसके साथ ही अगर बात करें तो 10 की 10 से हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटों पे प्रत्याशी जो है वो उतार दिए गए। हालांकि चुनाव में अभी तक 2 महीने का समय बाकी है। इन 2 महीनों में जब दूसरे प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे तब तक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो है वो एक एक गांव के अंदर जो है वो 2-2, 3-3 चक्कर जो है वो लगा चुके होंगे, लोगों के साथ जो है वो जनसंपर्क अभियान जो है वो कर चुके होंगे। यही कारण जो है वो माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुत पहले से इस स्थिति को भांप करके जो है वो उसका आकलन करके जो है वो उसकी ओर अपनी मूवमेंट करनी जो है वो शुरू कर देती है, बजाय दूसरी पार्टियां जब उस तक पहुंचते हैं तो तब तक भारतीय जनता पार्टी जो है वो उनसे 3 कदम आगे जा चुकी होती है। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो निताशा सिहाग ने जो काम बताए हैं
जो सिरसा जिला के अंदर बात करें या सिरसा लोकसभा में अगर बात करें, जो जो काम अभी किए गए हैं उन कामों को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है? पीने के पानी के मुद्दे को लेकर के, किसानी के मुद्दे को लेकर के, किसान मजदूर के मुद्दे को लेकर के आप अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा से बिट्टू महल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।